जय हिंद दोस्तों। आज हम सिक्किम की राजधानी गंगटोक के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गंगटोक कैसे एक्सप्लोर करना है, जिससे कि आपको गंगटोक को जानने में काफ़ी आसानी हो और साथ ही साथ कम कॉस्ट में और कम समय में पूरे गंगटोक को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में, एक एक करके सारी बातें विस्तारपूर्वक समझते हैं। इससे आपको जानने में गंगटोक कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और वहाँ विजिट करने का सबसे उचित समय कौन सा रहेगा, और साथ ही साथ यह भी बताते चलेंगे कि कितने दिन का ट्रैवल्स प्लान बनाना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम यह भी जानेंगे कि पर पर्सन टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा गंगटोक टूर का। तो दोस्तों, बने रहिए अपने चैनल ट्रैवलर्स अड्डा के साथ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें गंगटोक कैसे पहुँचना है। गंगटोक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 माध्यम हैं। पहले माध्यम की बात करें तो बाय ट्रेन, और दूसरा माध्यम है बाय रोड, और तीसरा माध्यम है बाय फ्लाइट। तीनों में से किसी भी माध्यम से आप यात्रा आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी एनजेपी से गंगटोक की दूरी 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर है। ये दूरी आप 3 तरह से तय कर सकते हैं। टैक्सी के माध्यम से ये दूरी लगभग आपको 5 से 6 घंटे के में तय कर लेंगे, और टैक्सी का कॉस्ट 3000 से 4000 के बीच रहेगा। दूसरा ऑप्शन है वहाँ आपके पास शेयरिंग टैक्सी, जिसका कॉस्ट 300 रुपये पर पर्सन देना होगा, और वो आपको 6 से 7 घंटे में गंगटोक पहुँचा देगा। और तीसरा ऑप्शन है बस। दोस्तों, यह न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में 3 किलोमीटर की दूरी पर सिलीगुड़ी का बस स्टैंड, जिसका नाम पीसी मित्तल मेमोरियल बस टर्मिनल है, वहाँ से गंगटोक जाने वाली बस के माध्यम से 6 से 7 घंटे में गंगटोक पहुंचा देगा, जिससे चार्ज 90 से 100 रुपया पर पर्सन है। अब बात करते हैं बाय फ्लाइट। अगर आप हवाई मार्ग के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वह बागडोरा एयरपोर्ट है। बागडोरा से गंगटोक की दूरी 125 किलोमीटर है। यहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से या पूरी टैक्सी बुक करके जा सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी का 300 से 400 और पूरी टैक्सी बुकिंग चार्ज 4000 के आसपास लगेगा। अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट ऑप्शन की, बाय रोड के माध्यम से। गंगटोक जाने के लिए आपके पास काफ़ी शहरों से बस की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से गंगटोक जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम गंगटोक पहुंच चुके हैं। अब हमें सबसे पहले देखना है कि गंगटोक में कहाँ रुकें। गंगटोक के में सबसे मेन पॉइंट पे एमजी रोड है, जिसे एमजी मार्ग भी कहा जाता है, जहाँ आपको आसानी से होटल मिल जाएंगे। आपको 800 से लेके 5-4 तक के बजट के होटल देखने को मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार होटल ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं गंगटोक में खाने की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ आपको हर तरह के व्यंजन खाने को मिल जाएंगे, चाहे आप नॉर्थ इंडियन फूड खाना चाहते हैं या साउथ इंडियन या वेज या नॉन वेज खाना चाहते हैं, हर तरह के आपको व्यंजन मिल जाएंगे। अगर थाली सिस्टम लेते हैं तो 100 से 200 रुपये तक के कॉस्ट पड़ जाएंगे। अब बात करते हैं गंगटोक में जाने के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा रहेगा, जिससे हमारा ज़्यादा बजट ना हो और ज़्यादा भीड़ भी ना मिले। दोस्तों, गंगटोक में समर में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि वेकेशन होते हैं। ज़्यादा भीड़ होने के कारण सभी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं, चाहे होटल के हों या टैक्सी फेयर। इसलिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट समय है वो सितंबर से फरवरी तक है। ये इस समय रेट भी नॉर्मल मिलेगा और भीड़ भाड़ भी कम मिलेगी। अब बात करते हैं कि हमें गंगटोक में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। दोस्तों, गंगटोक में घूमने के लिए कम से कम 6 दिन लेकर चलना होगा। यहाँ पे घूमने में आपको 5 दिन और छठा दिन वहाँ से रिटर्न होना, तो 1 दिन इसे भी ऐड कर लें। अब बात करते हैं कि पहले दिन से लेकर छठे दिन तक हमें कहाँ कहाँ घूमना है। साथ ही साथ ये भी बताते चलेंगे कौन से स्थान पे पहले जाना है और कौन से स्थान पे बाद में, ताकि आपका रूट सीक्वेंस बना रहे और आपको कम समय में कम पैसों की खर्च हो। सबसे पहले दिन की बात करें तो आपको घूमना है गंगटोक के लोकल टूरिस्ट पॉइंट, जो गंगटोक के आसपास ही हैं। कौन कौन से टूरिस्ट पॉइंट है और हमें किस तरह जाना है। दोस्तों, जहां आप रुके हैं एमजी मार्ग्स में, वहां आपको बहुत सारे टैक्सी वाले मिलेंगे और ट्रैवल एजेंट भी बहुत मिलेंगे। वहां जाइए, 2200 से 2300 के आसपास टैक्सी बुक करने का चार्ज लेंगे। वो लोग आपको टूरिस्ट पॉइंट घुमाकर वापस एमजी मार्ग में छोड़ देंगे। दोस्तों, डे 1 में आप लोकल टूरिस्ट पॉइंट हो जाइएगा, घुमाइएगा। और कौन कौन से वो साफ पॉइंट हैं मैं उसके नाम आपको बता दे रहा हूँ। पहला है बंझाखड़ी वाटरफॉल पार्क, दूसरा है 7 सिस्टर वाटरफॉल। इसका नाम 7 सिस्टर इसलिए है कि यहाँ वाटरफॉल 7 धाराओं से बहती है, इसलिए 7 सिस्टर वाटरफॉल कहा गया है।
बहुत ही मनमोहक दृश्य है। तीसरा है रोमटेक मॉन्टेसरी। यहाँ पे बुद्धस्त मॉन्टेसरी है जो कि यहाँ की पीसफुल नज़ारा देखने को मिलेगा। तीसरा है गणेश टॉक। यहाँ भगवान श्री गणेश मंदिर है, यहाँ भी जरूर जाएं। पाँचवा है आपको तसी व्यू पॉइंट। यहाँ आपको कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, जहाँ जरूर जाएं और अपने कैमरे में प्राकृतिक के नज़ारे को कैद करना ना भूलें। छठा है आपका हनुमान टॉक। यहाँ आपको हनुमान जी की मंदिर मिलेंगे। यहाँ से कंचनजंगा पर्वत साथ साथ गंगटोक शहर का सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। सातवें हैं रोपवे। गंगटोक शहर को बीचों बीच ऊपर से रोपवे के सहारे गंगटोक शहर का काफ़ी बेहद नज़ारा का दृश्य लुत्फ जरूर उठाएं। ये बेहद ही रोमांचक पल आपके लिए रहेगा। यहाँ पे आपको जो पर पर्सन कॉस्ट पड़ेगा 110 रुपये पर पर्सन कॉस्ट लिया जाता है। दोस्तों ये था हमारा डे 1 का पूरा प्लान। अब बात करते हैं डे 2 से डे 6 तक हमें क्या क्या प्लान करना चाहिए। डे 2 में आपको 3 जगह घूमना है। पहला है नाथुला पास, दूसरा बाबा हरभजन सिंह और तीसरा आपका है चंगू लेक। ये तीनों टूरिस्ट पॉइंट एक ही रास्ते में मिल जाएंगे जिसे आप देखते जाएंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ कैसे जाना है। आप MG मार्ग से टैक्सी बुक कर लेंगे जिसका भाड़ा 3 से 4 हज़ार लगेगा और ये सभी जगह घुमाते हुए जाएंगे। दोस्तों नाथुला पास के लिए आपको पास परमिट भी लेना होता है जो कि टैक्सी वाला ही बना देगा। लेकिन एक बात ज़रूर बात कर लें कि परमिट के लिए आधार या वोटर कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। नाथुला पास MG रोड से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है। आप वहाँ भी जाएं और दर्शन जरूर करें। और नाथुला पास से 20 किलोमीटर से पहले चंगू लेक पड़ता है, आप वहाँ भी जाएं और याक राइडिंग जरूर करें। याक राइडिंग का चार्ज 100 से 200 के बीच पड़ेगा। ये था आपका दूसरे दिन का प्लान। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे दिन का। तो दोस्तों तीसरे दिन आपको जाना है लाचुंग की ओर, जिसकी दूरी गंगटोक से 130 किलोमीटर है। इस बीच में आपको बहुत सारे वाटरफॉल, पर्वतीय श्रृंखला, प्रकृति का मनोरम दृश्य देखते हुए लाचुंग पहुंचने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाएंगे। इसलिए तीसरा दिन आपको पूरा लाचुंग घूमने में ही लग जाएगा। रास्ते में सिक्किम का ट्रेडिशनल फूड का भी आनंद लेते हुए जाएं और रास्ते में आपको चुंगथांग में डैम का भी बेहद मनमोहक नज़ारा देखने को मिलेगा। और थोड़ी देर वहाँ रुके, घूमने के बाद आप लाचुंग पहुँचे और लाचुंग में ही अपना नाइट का स्टे बनाएं। वहाँ भी आपको होटल 1500 से 2000 तक के मिल जाएंगे। खाने पीने का कॉस्ट भी सेम है वहाँ पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं लाचुंग पहुँचने के बाद चौथे दिन कहाँ घूमना है। तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग में फ्रेश होकर निकलना है युंगथांग के लिए, जो कि लाचुंग से 49 किलोमीटर की दूरी पर है। युंगथांग में जो फेमस है यहाँ के वैली, यहाँ के नेचुरल की ब्यूटी है। काफ़ी शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए भी बेहद बेस्ट प्लेस है। और युंगथांग में कुछ समय देने के बाद आप निकल जाएं 0 पॉइंट के लिए, जो कि यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे हैवी स्नो रहती है और यहाँ ट्रोनो शूट आप लाचुंग से लेना ना भूलें। वहाँ आपको ये रेंट पे मिल जाएंगे, जो कि आपको युंगथांग और 0 पॉइंट दोनों जगह काम आएगा। और वहाँ एंजॉय करने के बाद वापस लाचुंग आ जाएं। यहाँ डे 4 समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं डे 5 का। अब हम डे 5 में जाना है लाचांग होते हुए गुरदांग मोड़ की ओर। लाचांग जाने के लिए हमें पहले आना होगा चुंगथांग। यहाँ से लाचांग की दूरी 60 किलोमीटर की है। लाचुंग का व्यू पॉइंट है, उसे कहा जाता है सिंगिंग व्यू पॉइंट। बर्फ की ग्लेशियर से ढका हुआ कंचनजंगा पर्वत, जो कि बहुत ही शानदार नज़ारा का अनुभव करेंगे। यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब यहाँ से निकलना है। 30 किलोमीटर आगे गुरदांग मार्ग। यहाँ गुरदांग मार्ग लेक विश्व का सबसे हाईएस्ट लेक है, जो कि 5430 मीटर पर स्थित है। या तो यहाँ पे जरूर जाएं और शानदार पलों का गवाह बने। तो दोस्तों ये 5 तो दिन आपके घूमने के थे। अब छठवें दिन की बात करें तो छठे दिन आपको वापस MG मार्ग गंगटोक आ जाएं। गुरदांग मार्ग से वापस गंगटोक की दूरी 220 किलोमीटर है, तो एक पूरा दिन ही लग जाएगा और फिर वापस आने पर अपने घर आ जाएं। एक बात, आप ट्रैवल कैसे करें तो आप इन सब जगहों का एक पैकेज ले लें। गंगटोक में ही टैक्सी हायर कर के घूमने जा सकते हैं, वापस गंगटोक आ जाएं, इससे परेशानी नहीं होगी। ये सब ट्रैवल एजेंट गंगटोक में ही कर देंगे, आपको आसानी होगी। नहीं तो अलग अलग टैक्सी बुक करने में भी परेशानी होती है। अच्छा है रहेगा कि आप किसी ट्रैवल एजेंट से गंगटोक में ही पैकेज बनाकर बुक कर लें,
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन सभी जगहों को घूमने का कॉस्ट क्या होगा। मेरे हिसाब से जितना बताया हूँ उस हिसाब से 8 से 9 हज़ार के बीच एक आदमी का खर्च आएगा। अलग से कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसका अलग खर्च आपका आता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।